आवाज आ रही है? हेलो। तो एक सवाल रह गया था, उसको आज करा देते हैं, इसके भी क्वेश्चन। प्रूव दैट द सेट G equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 is the final abelian group of order 6 with respect to multiplication with respect to multiplication modulo 7 multiplication 7। इस तरह के सवाल, अब हमने एक एग्जांपल लिया मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7, कोई ले सकता है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 करके तमाम क्वेश्चन है। ठीक है, पहले इसका कॉम्पोजिशन टेबल बनाना सीख लीजिए, क्योंकि एक बार वो बन जाता है तो फिर दिक्कत नहीं। कॉम्पोजिशन टेबल है ना। अब इसमें जैसे है कि इधर आप 1, 2 दूसरे पेज पे सकते हैं, जो है यहाँ पर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ लिखा, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 है। मल्टीप्लिकेशन का साइन बनाओगे और नीचे 7। ठीक है, ऐसे। अब जैसे इसमें क्या होता है कि आपको 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आ रहा है, 1 इंटू 2 करेंगे 2 आएगा, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, 4, 5 और 6 कर देंगे। फिर जब 2 इंटू करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, फिर 2 इंटू 2 करोगे 4 आएगा, 2 इंटू 3 करोगे 6 आएगा, फिर 2 इंटू 4 जैसे ही करोगे तो 8 आ रहा है। 8 आ रहा है तो इसमें से 7 हटा दोगे 7 तो 1 बचेगा, तो 1 लिखा जाता है। फिर इसी तरह से 2 इंटू 5 करोगे, 2 इंटू 5 करोगे तो उसकी वैल्यू होगी 10, 10 आ रही है तो 7। अब स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। पता नहीं तो कहाँ गायब हो गया, नेट सर्वर चल रहा था तो नेट अब बदल दिए हैं, दूसरा नेट लगा। चलिए, हम लोग बना रहे थे टेबल, बना रहे थे ना, टेबल ड्रॉ कर रहे थे, तो थोड़ा उस करते हैं। टेबल में ये था कि आप ऐसे करके पूरा टेबल ड्रॉ करेंगे, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर, यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर, है ना। यहाँ पर x 7 लिख दोगे, ये x नहीं है, इंटू, और 7 का मॉडुलो 7 कर रहे हो इसलिए ये लिखा है। आप देखो 1 इंटू 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ तक तो क्लियर है। फिर 2 इंटू 1 2 करोगे, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, यहाँ 2 इंटू 4 किए तो 8 आया, तो 7 घटा दोगे तो 1 बचेगा।
फिर देखोगे क्या, 7 असल में 1 टाइम्स जाता है उसमें और एक रिमाइंडर बचता है। इसको इस तरह से समझिए कि 2 into 4 जो है ये आपका 8 आया। अब 8 में 7 कितनी बार जाता है ना। 7 से 8 को जब भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। और 7 घटाओगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। तो यही 1 यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, ये 1 यहाँ लिखा गया। अब जैसे 2 into 5 करोगे 10 आ रहा है। 7 एक बार जाएगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा। 2 into 6 कितना आया, 12। 12 आया, 12 में कितनी बार गया, 7। तो 5 बार, 5 बचा रिमाइंडर। वही नंबर घूम फिर के आएंगे, 1 2 3 4 5 6 वही आएगा। अब जैसे 3 से जब 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। 3 2 6, 6 लिख दीजिए। 3 3 9 है तो 7 जब चला जाएगा तो 2 बचे। 3 4 12 तो यहाँ 5 बचे। 3 5 15 तो ये 1 बचेगा, है ना। 14 गया, 2 टाइम्स 14 गया, 1 बचा। 3 6 18, 18 में कितनी बार गया, 2 बार गया। 14 जैसे 18 है, 6 into 3 ये जो है 18 आ रहा है। तो अब 7 से देखो कितनी बार 18 कटेगा, है ना। 2 बार आप गया तो 14 बचा, माइनस कितना किए तो ये आएगा 4। ये आएगा आपका, है ना। ये इस तरह से 4 बचा, तो यहाँ पर आप 4 लिखेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना कैसे लिखना है। क्योंकि ये आता है इसीलिए बोल रहा हूँ। ये टेबल ड्रॉ करने के लिए और साथ में प्रूफ करने के लिए ग्रुप में बड़ा क्वेश्चन आता है पूरा। तो उसको अच्छे से जो है समझ लीजिएगा तो फिर एक क्वेश्चन आपका बन जाए। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 तो 1, 4 3 जार 12, 12 तो 5, 4 4 जार 16, 16 तो 2, फिर 4 5 जार 20, तो 20 में कितना है, 6 6। और 24 में कितना आ गया, 3। 7 3 जार 21, तो 21 24 में तो 3 बचा रहेंगे। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 तो 3, 5 3 जार 15 तो 1, 5 4 जार 20 तो 20 में 6, फिर 5 5 जार 25, 25 में 5, सॉरी 25 में 4, इधर 4। और 5 6 जार 30, 30 में 2, फिर 6 1 जार 6, 6 2 जार 12 तो 5, 6 3 जार 18, 18 में कितना गया, 4। फिर इधर 6 4 जार 24, 24 में 3, 6 5 जार 30, 30 में 2, फिर 6 6 जार 36 तो 1। ये पूरा टेबल आपका कंप्लीट हो गया। मॉडुलो 7 के लिए टेबल ड्रॉ कर दिया आपने। अब इसके बाद आप सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव करोगे। तो पहला प्रॉपर्टी लिखोगे क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, और इसको बोलते हैं बाइनरी। तो यहाँ लिखोगे सिंस ऑल एंट्रीज, सिंस ऑल एंट्रीज all entries in the composition table are elements of G, are elements of G, and hence
G is closed with respect to multiplication. है ना, ये हो गया। दूसरा एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, अब एसोसिएटिविटी में क्या करोगे कि जैसे कोई भी तीन आप लेकर दिखा देंगे। जैसे आप ये क्या करिए, ये पुष्पेंद्र कौन है, बार बार क्यों इसमें वो कर रहे हो भाई। पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र बुनकर। देखिए जैसे आप ये करोगे 1 इंटू, यहाँ 7 लिखोगे इस तरह से, मॉडुलो 7 है। और फिर इस तरह से 2 इंटू ऐसे 7 ये लिखोगे। तो इसको तुम्हें दिखाना होगा इस तरह से कि ये दिखाना है 1 इंटू 2 मॉडुलो ये, और इंटू 7 4 ऐसे दिखा दो। ठीक है, यहाँ पर लिख दो कंसिडर, कंसिडर 1 2 4 belonging to G, then to show, है ना। अब इसके बाद टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, LHS समझ रहे हैं सब लोग। LHS है आपका वो लेफ्ट हैंड साइड। LHS लोगे तो 2 इंटू 4 कितना है, चाहे तो कॉम्पोजिशन टेबल देख लो, चाहे ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 4 8 आ रहा है, 7 कितनी बार जा रहा है 1। आप ये लिखोगे 1 इंटू 1 हुआ, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। और इधर से जब टेकिंग RHS लिखोगे, RHS, तो इसमें क्या आएगा, 1 इंटू 2 2 आया, और इंटू 7 मैंने 4, तो 8 आया, 8 की जगह पे 1 हो गया। तो एज LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, therefore ऐसे लिखोगे, therefore G obeys associative law, associative law, है ना ये। अब इसके बाद क्या हुआ, G obeys associative, दूसरा हो गया। तीसरा में क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हाँ, तो लिखोगे क्या, फ्रॉम द कॉम्पोजिशन टेबल, इस तरह से लिखाओगे, फ्रॉम द कॉम्पोजिशन टेबल, है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये दिखा दोगे कि फ्रॉम द कॉम्पोजिशन टेबल, फ्रॉम द कॉम्पोजिशन टेबल, फ्रॉम द कॉम्पोजिशन टेबल, from the composition table we see that one belonging to G, one belonging to G is the identity element, identity element, है ना, is the identity element। अब इसमें क्या है, तुमको क्या करना है,
क्यों? और उसके लिए जनरल लिख दोगे कि देयर एग्जिस्ट ई बिलोंगिंग टू जी such that ई एक्स सेवन, मान लो ए, कोई एक बोलोगे ए लिया, इज इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू जी। ये है। और ये आप देख भी सकते हैं खुद भी, ये टेबल आपने ड्रॉ कर दिया, वन के साथ जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम वही एलिमेंट बार बार सब में आ रहा है ना, तो इसीलिए ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब उसके बाद क्या करोगे? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसके लिए भी तुम क्या कर सकते हो कि फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द कॉम्पोजिशन टेबल, टेबल from the composition table, from the composition table we see that inverses of 1, 2, 3, 4, 5, 6 belonging to G are respectively are, ये करके जैसे 1 का तो 1 ही है ना, 2 का देख लो, 2 का क्या था, जैसे यहाँ से 2 का 1 किस में आया, इसमें आया, मैंने 2 का 4 है, फिर 3 का 1 किस में आया, 5, 5 है, 4 का कितना आया, ये 2, और 5 का कितना आया, 3 में, और 6 का 6 ही है ना। इस तरह से आपको लिखना है आर 1, 4, 5, 2, 3, 6 बिलोंगिंग टू जी, ये हुआ रेस्पेक्टिवली, है ना। देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज इट्स इनवर्स, यहाँ लिख दो देयरफॉर ईच एलिमेंट of G has its inverse in G, inverse in G। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, चौथा हो गया इनवर्स। अब उसको एबेलियन ग्रुप दिखाना था आपको, तो आप कम्यूटेटिविटी दिखाओगे। 5th पॉइंट, कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी इसमें क्या करोगे, आप जैसे दो क्वांटिटी ले लीजिए, लेट कंसिडर 3, 4 belonging to G, तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू, आपको दिखाना है 4 इंटू 3, ठीक है, दैट इज टू शो, है ना। तो 3 इंटू 4 कितना होता है, 3 इंटू 4 12 होता है, 12 होता है, तो 7 कितनी बार जाएगा, 5 बचेगा रिमाइंडर, और ये बराबर 5, और इधर से भी देखोगे तो ये बराबर 5, है ना। तो ये दोनों बराबर हैं, इसीलिए ये जो है, जैसे आप उसमें भी टेबल में भी देख सकते हैं, जैसे 3 और 4 का जब मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो 5 आ रहा है ना, और फिर 4 और 3 का जब मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं फिर भी 5 आ रहा है, तो इसलिए क्या है, ये कम्यूटेटिव है।
है ना। Therefore G is an abelian group, abelian group। ठीक है, ग्रुप में ऐसे आता है एग्जाम्पल प्रूव करने के लिए। ये आपके हो गए सारे एग्जाम्पल्स, हमने करीब करीब कोशिश किया है आपको बताने का। अब इसमें जैसे होता है कि प्रॉपर्टीज इसमें है, ये जैसे अब ग्रुप के प्रॉपर्टीज पे आते हैं। जैसे ये होता है कि कैसे आप ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैसे दिखाएंगे, लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट in order of an element in a group। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप। ठीक है, अब जैसे ये होता है कि द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए इन अ ग्रुप G is the smallest positive integer, positive integer, smallest positive integer, smallest positive integer n such that a to the power n is equal to e, where e is the identity of element of in G। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो है ये चीज तो ये इस तरह से हो गया। अब जैसे जो है इफ द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट इन अ फाइनाइट ग्रुप G, जैसे अगर इफ द ऑर्डर of every element of A belonging to G is finite, is finite। अगर फाइनाइट है ना, नोट करके लिख लीजिए इसको। फाइनाइट मतलब समझ रहे हैं, मैंने नंबर है तो फाइनाइट नंबर। देन द ग्रुप, हेलो हेलो हाँ बोलिए। सर, एलिमेंट के बाद क्या लिखा हुआ है शो नहीं हो रहा, मतलब कि दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे अच्छे से। आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी लिखा है। यस क्या सर। ये जैसे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप दिख रहा है जो यस हेडिंग सर। डाले थे। यस सर। हाँ, उसके बाद ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए इन अ ग्रुप इज G is called is the smallest positive integer n such that a to the power n is equal to e where e is the identity element in G। ये लिखा है। यस सर। हाँ, फिर नोट करके लिखा हूँ कि अगर इफ द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू G इज फाइनाइट, फाइनाइट मतलब नंबर है, ऐसे फाइनाइट नंबर है, then G is called, then the group यस सर, ठीक है। G is called। वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू होता है इसलिए आता है, ऐसा दिक्कत होती है। टॉर्सन, टॉर्सन ग्रुप
बोला जाता है उसको। इसके हर एलिमेंट का जो है फाइनाइट होता है, एवरी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू जी ऑर्डर जो है अगर फाइनाइट है तो उसको टॉर्सन ग्रुप बोला जाता है। ये TORSION टॉर्सन ग्रुप। ठीक। अब इसमें आता है कि ऑर्डर निकालोगे कैसे। जैसे किसी उसका ऑर्डर निकालने के लिए बोला जाए तुमको, ऑर्डर निकालोगे कैसे। देखो हम तुम्हें बताते हैं कैसे करना है। अब ये भी कहा जाता है, तुमने वो पढ़ा था ये मॉडलो वाला। तो जैसे मान लो कि हमने मॉडलो 6 का ले लिया, मैंने ग्रुप लिया, फाइंड, या आता है सवाल इसीलिए करा रहे हैं, फाइंड द ऑर्डर, फाइंड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ द ग्रुप G इक्वल टू 3 4 5। ये जो ग्रुप है द composition being एडिशन मॉडुलो, एडिशन मॉडुलो 6, ये है एडिशन मॉडुलो 6 है। अब इसमें जो है तुम्हें बताना है कि ऑर्डर क्या है इनका। एक एक एलिमेंट का ऑर्डर बताना है। या पहले इसी का कर लेते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन वाला है ना, उसी का कर लेते, जो बना हुआ है उसका टेबल शेप से बनाने में। जैसे ये है मल्टीप्लिकेशन वाला है, इसमें जैसे प्रत्येक एलिमेंट का आपको ऑर्डर बताना है ना, तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1। ठीक, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब सपोज करिए कि हमको 2 का ऑर्डर बताना है, 2 का ऑर्डर बताना है, तो हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर n, ये बराबर 1 का बराबर है। ठीक है, और वो भी मॉडुलो 7 के रेस्पेक्ट में, मॉडुलो 7 के रेस्पेक्ट में। जैसे जैसे आप देखेंगे क्या है कि आप जानते हैं कि 2 टू द पावर 2 कितना होता है, 4। ठीक है, 2 टू द पावर 3 कितना होता है, 8, है ना। 2 टू द पावर 4 कितना होता है, 16, ये होता है। अब आप इनमें से देख रहे हैं कि अगर ये वाला हम लेते हैं 2 क्यूब, तो इसमें आएगा 8, और 8 जब मॉडुलो 7 की बात करेंगे तो उसमें बच के केवल 1 बचेगा। तो इसका ऑर्डर क्या है, एलिमेंट 2 का, एलिमेंट 2 हैज ऑर्डर 3। ठीक है, ये हुआ। अब इसी तरह से जैसे सपोज करिए 3 का लेना है, हाँ 3 का लेना है, 3 का ऑर्डर लेना है, तो 3 टू द पावर n इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे आप, 3, जैसे आप देखोगे क्या, 3 का स्क्वायर देखोगे कितना आता है, 9। 3 का क्यूब लोगे तो कितना आता है, 27, है ना। और 3 पावर 4 लोगे तो कितना आता है, 81। ठीक, इसी तरह से आता है। अब आपको ऐसा नंबर चूज करना है इसमें से, 9, 27 और 81, और कोई और मान लो 3 टू द पावर
5 लिए तो वो 243 हुआ, है ना, 243। अब इसको जो है आपको ऐसा लेना है कि जब आप उसको डिवाइड करें 7 से डिवाइड करें तो क्या बचे, 1, रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, रिमाइंडर 1। तो 9 में करोगे तो 2 बचेगा, है ना। 27 में करोगे तो कितना बचेगा, 27 में करोगे तो उधर से आपका 21 जा रहा है, 6 आएगा, तो ये भी नहीं है। 81 में करोगे 7 से डिवीजन तो कितना आएगा, तो तुम लोग भी बताओ, सारा चीज हम ही निकालेंगे क्या, तुम लोग निकालो चलो। ये वाला मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर लिखो तुम कि क्या आएगा, बोलो। देखिए जैसे आप 243 को जब डिवाइड करोगे उससे 7 से तो कितना आएगा, 7 3 जार 21, और यहाँ बचा 3 तो 33, तो 7 4 जार 28, 28 तो 5 बच रहा है, तो ये भी नहीं है। अब इसका मतलब और आगे जाएंगे तो 3 टू द पावर 6 करेंगे तो कितना जाएगा, 243 इंटू 3 कर दो, 243 इंटू 3, ये आ जाएगा 9, 12, 1, 6, 7, 729। अब 729 को डिवाइड करके देखो, 7 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा, कट गया, 2 में गया नहीं तो 0, फिर 9 लाए तो 7 4 जार क्या आया, 28। अब क्या बचा, 1, ये करेक्ट है। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, 6 आ गया, इसका ऑर्डर 6 आ गया। तो यहाँ लिखोगे कि ऑर्डर ऑफ पी इज 6 इन मॉडुलो 7। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। अरे कुछ बोलोगे, हेलो, हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, थोड़ा हूँ हाँ ही हूँ करते रहा करो, कम से कम लगे कि हम किसी जो है दीवार को नहीं पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं। यस सर। हाँ, यस सर। नहीं कॉलेज जब खुलेगा तो फिर कुटाई करूंगा। यस सर। यस सर। हाँ देखिए, अब जैसे आप 4 का निकालिए, चलिए ऑर्डर 4 का ऑर्डर निकालिए इस टेबल के आधार पर। फोर टू द पावर n ये बराबर 1 होना चाहिए, ठीक। तो 4 स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है, 16। 4 क्यूब कितना होता है, 64। 4 टू द पावर 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 256। ऐसे करके जा रहा है। अब आप इसमें से देखिए कि किसमें डिवाइड करने से आपका जो है रिमाइंडर 1 बचे, तो वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर 3। 3 आ रहा है, अच्छा। 64 में 3 हाँ सही करो, 7 9 63 है, करेक्ट, वेरी गुड। इसका मतलब समझ गए हैं, ये ऑर्डर निकालने का असल में आता है, इसीलिए बता दिया इसको। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको थोड़ा सा कर लीजिए कि जैसे अगर ये है, फिर इसके बाद साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप फिर उसके बाद बहुत सारा चीज़ है।
अच्छा, अगर ये एडिशन मॉडुलो वाला अगर इसका टेबल मैं ड्रॉ करने के लिए बोलूं, कॉम्पोजिशन टेबल, तो ड्रॉ कर लोगे? कॉम्पोजिशन टेबल, ये एडिशन का बोल रहा है, इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो जोड़ना है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? एडिशन मॉडुलो 6, प्लस लगाओगे और यहाँ 6 लिखोगे। ठीक, और ये 0 1 2 3 4 5 ऐसे, और इधर लिखोगे यहाँ भी 0 1 2 3 4 5। ठीक, अब 0 को सबके साथ जोड़ोगे तो वही क्वांटिटी आएगी। यहाँ 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और मल्टीप्लीकेशन में 1 आइडेंटिटी होता है। अब जैसे 1 + 0 करोगे तो 1 है ना, 1 + 1 करोगे तो 2, 1 + 2 करोगे 3, 1 + 3 करोगे तो कितना आएगा? 4। फिर 4 + 1 करोगे कितना आ रहा है? 5। 5 + 1 कर रहे हो 6, तो यहाँ 0 लिख दोगे। ठीक, अब फिर उसके बाद क्या है? 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, तो ये 0 हुआ, और 2 + 5 7 हुआ, तो 6 घटा दोगे उसमें से तो 1 बचेगा ऐसे। फिर उसके बाद 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6, तो ये 0 हुआ, और 3 + 4 हुआ 7 1, और यहाँ 2 ऐसे करके है। अब जैसे इधर 4, फिर 5, फिर इधर 0 1 2 3, और इधर भी इसी तरह से 5, फिर 0 1 2 3 4। ये सारा आपका टेबल लिख चुका है। अब जैसे इसमें आपको ऑर्डर बताना है किसी एलिमेंट का, सपोज करिए कि 0 तो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि आपको क्या करना है कि जैसे कोई भी एलिमेंट, सपोज करिए कि आपने 2 उठाया, तो 2 के कौन से पावर में 0 आ जाता है? यहाँ पावर का मतलब जोड़ना है, जोड़ के 6 आ जाए। तो आप देखेंगे 2 को अगर 3 बार जोड़ेंगे, 2 + 2 + 2, ये कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, ये फिर 0 लिखोगे। समझ गए? तो इसका ऑर्डर 3 है, तो एलिमेंट 2 का ऑर्डर इज 3। अब इसी तरह से जब 3 का करोगे तो 3 को जोड़ोगे कितनी बार? 2 बार जोड़ोगे तो 6 आ जा रहा है ना, 6 आ जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर कितना हुआ? 2 हुआ। 3² इज इक्वल टू 0। 3² इज इक्वल टू 0 है, तो ये आपका ऑर्डर इसका 2 आ गया। फिर उसके बाद क्या आएगा? 3² हुआ 4, 4 का देखोगे तो 4 का कितना आएगा? 4 का आप देखोगे तो 4 को 3 बार जोड़ना पड़ेगा, तब जाके 12 आ रहा है, और 12 फिर 6 से डिवाइड हो जाता है, 0 आ जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, तो 4 का ऑर्डर 3 हो गया। इसी तरह से 5 का देखोगे तो 5 कितने में आएगा? 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, मैंने 30 आएगा ना, 30, तो वो 6 से फिर डिवाइड करोगे तो 0 आ रहा है ना, मैंने कोई मतलब कि रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? 6 हो गया। 5 का ऑर्डर 6 हो गया, 4 का ऑर्डर 3 हो गया, 3 का ऑर्डर 2 हो गया, 2 का ऑर्डर 3 हो गया, ऐसे करके है ना। 0 का ऑर्डर 1 बोला जाता है। तो ये तो हुआ कैसे आप ऑर्डर निकालेंगे। अब इसमें आइए कि ये एक प्रॉपर्टी है, उसको करा देते हैं। फिर अभी जो जिनका हम लेके पढ़ा रहे हैं तुमको, तो वो मांगने आए थे कि हमको टैबलेट दे दीजिए, वो राइटिंग पैड। तो अब इसके 10 मिनट का समय दिए हैं, तो 10 मिनट में एक ही वो होता है, हम लोगों को असल में मिला नहीं है। तो दैट
if A, B are arbitrary elements of G such that ये है A B whole square is equal to A square B square, ऐसा, then G is abelian. Then G is abelian, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ए बी जो है ये आपका ये है, आप जो है ये आपको रिलेशन दिया हुआ है और ये आर्बिट्ररी एलिमेंट्स हैं, मैंने कोई भी एलिमेंट आप दो उठाइए जी का और ये रिलेशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आप कहोगे कि ये है। अब इस तरह से जैसे ए बी होल स्क्वायर हुआ तो इसमें जो है इसको आप लिख रहे हो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा, एबेलियन दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए दिखाना पड़ेगा, बस ये टू शो है, यही दिखाना है, तभी एबेलियन हो जाएगा। आपको बताए हैं एबेलियन के लिए आप इसको क्या लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, जैसे ए बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए बी इंटू ए बी ऐसे, और इसको ए स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर को ब्रेक करो, ए बी बी ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या करो कि इसमें क्या कर लो इस तरह से कि ए और यहाँ पर लिख लो बी ए और यहाँ पर लिख दो बी और ये लिख दो यहाँ पर ए, यहाँ पर ए बी और यहाँ पर बी। अब जैसे होता है कि यहाँ इधर ए इधर बी इधर बी, तो यहाँ लिखा जाता है कि बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ए को हमने काट दिया, लेफ्ट में ए तो यहाँ बी ए बचा, यहाँ बी बचा और यहाँ पर ए बी बचा और यहाँ पर बी बचा। फिर उसके बाद लिखेंगे बाई राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ, तो ये बी बी कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा क्या, बी ए इज इक्वल टू ए बी। तो फॉर यहाँ लिख दो फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू जी है, देयरफॉर जी इज abelian, जी इज abelian, ठीक है, जी इज abelian, ये आपको मिल गया है ना, ये आपका हो गया जी इज abelian। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म पे कल फिर ले लेंगे ऐसे, वो प्रभात सर जो है अपना क्लास शेड्यूल कर दिए थे मेरे टाइम पे, तो उनको बोल के रिशेड्यूल किए करने के लिए। अब देखेंगे कल जैसा टाइम मिलेगा मैं आज ही रात को शेड्यूल कर दूंगा, आप लोग उस तरह से आ जाइएगा तो सब कोर्स आपका फिनिश कर देंगे, एक तरफ से जितना जो है बाकी है। असल में अगर काउंसलिंग में थे तो इतने दिन क्लास नहीं ले पाए, अब काउंसलिंग धीरे धीरे क्या है खत्मा पे है, बस एक दिन 11 तारीख को नहीं कर पाऊंगा क्लास क्योंकि उस दिन CLC राउंड है, तो बाकी जो है आपका कोर्स जितना हो सकेगा मेरे से मैं उतना खींच दूंगा। और उसके बाद तो छुट्टी में तो पढ़ सकते हो ना, क्यों, हेलो, Yes, sir. छुट्टी में तो पढ़ सकते हो ना तुम लोग, We don't have any problem, sir. हाँ वही छुट्टी में जैसे दिवाली हॉलीडेज वेकेशन होगा तो उसमें ऑनलाइन ही तो करना है, रोज एक एक क्लास लेंगे, देखेंगे जितना खत्म हो सकता है।
बाकी आप लोग बुक परचेज किए हैं? बुक खरीदे हो कि नहीं? यस सर। बुक कौन सी बुक लिए हैं आप? सर डाटा स्ट्रक्चर की ऑनलाइन बुक्स हैं सर मेरे पास, ऑफलाइन सर अवेलेबल नहीं थी मार्केट में। भैया ये डाटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा रहा हूँ बाबू, सॉरी सर, स्ट्रक्चर है। सॉरी सर। हाँ, वो कम से इसको कम खुद नहीं सब्जेक्ट पता का सर तो मान कौन सी सम्मान क्लास चल रखा रही करो ना, सर हैं? चलो ठीक है, तुम लोग रहो, मैं अब बेंड कर रहा हूँ मीटिंग। अब ये है कि कल फिर क्लास लेंगे, ठीक है? यस सर। ओके।